हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हिंदी के लास्ट पीरियड में हमने चैप्टर नंबर 15 दोहावली के बारे में देखा था। यह जो चैप्टर है ना, उसका प्रकार है दोहे, बराबर है। और जो कवि है वृंद, और उनका पूरा नाम है वृंदावन दास। तो ऐसे दो चीजों के ऊपर तो आपको परफेक्टली ध्यान देना है कि भाई इसका प्रकार दोहे और जो राइटर है वृंदावन दास। ओके, शॉर्ट नेम है वृंद। लास्ट में हमने दोहे गाए भी थे, तो आज बच्चों हम बारी बारी एक एक करके उसका जो ट्रांसलेशन है वो हम समझेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे, है ना। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। बच्चों, सुरसती यानी कि सरस्वती माता। सरस्वती माता विद्या की माता है, बराबर। अभी ऐसा बोला जाता है कि धन यानी कि पैसा, पैसा अगर हम लोग खर्च करेंगे ना, जितना खर्च करेंगे उतना घटता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन ये जो विद्या है, सरस्वती का जो ज्ञान है, बराबर, हमारी जो बुद्धि है, उसको हम जितना भी खर्च करेंगे यानी कि उसका इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। ऑलवेज हमारे पास जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको हमें बढ़ाना है ना, उसका उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, तब वो बढ़ेगा। लेकिन जो पैसे की बात है तो उसमें कम होता जाएगा, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा। इसके लिए बोला गया है कि बहुत ही अद्भुत बात है कि सरस्वती माता ने जो हमें ज्ञान दिया है, बराबर, वो ज्ञान का हमें इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि अगर हमारे पास कुछ है तो हम दूसरे को दे सके, दूसरों को समझा सके, और दूसरों की लाइफ भी हम चेंज कर सके, है ना बच्चों। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। बच्चों, यहां पे जड़मति एक शब्द दिया है आपको। जड़मति का मीनिंग क्या है? तो जड़मति का मीनिंग है मूर्ख, पागल, ओके, बिना बुद्धि का। तो बच्चों, अगर हम निरंतर कोई अभ्यास करता है, कोई पागल है, मूर्ख है, लेकिन निरंतर ऑलवेज वो अभ्यास करता रहता है, पढ़ता रहता है, तो बच्चों क्या होता है कि वो पागल से भी बुद्धिमान हो सकता है। और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। रस्सी, रसरी यानी कि रस्सी, गुजराती में આપણે દોરડું કહીએ, અને सील એટલે पत्थर। तो बच्चों क्या होता है कि अगर कोई रस्सी है ना, अगर वो पत्थर पे भी हम लोग बार बार उसको घिसेंगे ना, तो पत्थर के ऊपर भी निशान हो जाएगा। आप समझे? पत्थर, स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, जो पत्थर है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर निशान कैसे कर सकते हैं? तो भाई एक मुलायम रस्सी, अगर उसको भी बार बार घिसेंगे पत्थर के ऊपर, तो पत्थर के ऊपर भी निशान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर कोई मूर्ख है, कोई पागल है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अगर वो निरंतर अभ्यास करता रहेगा, ऑलवेज पढ़ता रहेगा, तो क्या होगा बच्चों? वो पागल से एक बुद्धिमान इंसान बन सकता है। इसके लिए बोला जाता है कि अगर आपको कोई शॉर्टकट है, कोई पैसा आंसर है, कोई सम है, बराबर, आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो बार बार लिखो। बच्चों, मैं पढ़ता था ना, उस टाइम पे क्या था कि भाई मैं ऐसा, मेरी स्टाइल थी लिखने की, पढ़ने की, कि अगर मेरे को कुछ नहीं, कोई ऐसा कोई आंसर है या ऐसा कोई सम है कि मेरे को नहीं आ रहा है, तो उसको मैं 10 बार लिखता था, एक दो बार देख के। बाद में क्या होता था, देखने की जरूरत ही नहीं होती थी, मैं ऑटोमेटिकली उसे कर सकता था। तो बच्चों, क्लास में भी मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप कंटिन्यू लिखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। अभी आपके हाथ में कि भाई आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो निरंतर आपको पढ़ना है। अगर लाइफ में कुछ भी नहीं करना है तो भाई पढ़ाई छोड़ो, है ना।
क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारी फीस भरने के लिए, हमको यहाँ स्कूल में भेजने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए, हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए। तो हमारे पेरेंट्स हमारे पास कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि भाई हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, बस। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है ना, पढ़ लिखना है। आपको थोड़ी वो सर्विस के लिए जाना है, नौकरी करने के लिए जाना है, पैसा कमाने जाना है। तो मोबाइल को छोड़ो बच्चों और पढ़ने लिखने में ध्यान दो। गेम, म्यूजिक, वीडियो हो सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। यहाँ पे बहुत अच्छा हमें दोहा दिया है कि कोई पागल इंसान भी बुद्धिमान हो सकता है निरंतर अभ्यास से। पत्थर जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो उसके ऊपर एक मुलायम रस्सी वो भी निशान कर सकती है। तो बच्चों हम लोग तो अच्छे, हमारा दिमाग भी अच्छा है, तो अगर हम लोग निरंतर अभ्यास करेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आंसर सम कुछ भी हो, लेकिन उसको हम याद कर सकते हैं, है ना। तीसरा जो दोहा है वो बच्चों हम लोग अभी देखते हैं कि सबे सहाय सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। बच्चों दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। दोहे में बहुत बढ़िया बात हमें बताई है कि अगर हम लोग बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो हमारे साथ रहने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग दोस्ती करेंगे, है ना। अगर हमें कुछ जरूरत पड़ी तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई निर्बल है, शक्तिशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो उसके पास कोई नहीं आएगा, उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई जिसको मदद की जरूरत है उसको हमें ऑलवेज हेल्प करनी है। बाबा जिसको मदद चाहिए उसको मदद हमें देनी है। उसी प्रकार हमारे क्लास में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है उसको रीड करना, पढ़ना, लिखना नहीं आता है, तो हमें ही उसको समझाना है कि देखो मैं ऐसे रीड करता हूं, मैं ऐसे पढ़ता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं। उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा और आपकी जो वैल्यू है ना वो डबल हो जाएगी, है ना। तो दोहे में बहुत बढ़िया बात बताई है कि भाई जिसके पास वो जो ताकतवर है, शक्तिशाली है, बुद्धिमानी है, उसके पास तो सब लोग आते हैं, लेकिन जो निर्बल है ना उसके पास कोई नहीं जाता है। तो हमें निर्बल को हमें सहायता देनी है, निर्बल को मदद करनी है, निर्बल को हमें समझाना है, बराबर। हमारा जो क्लास में हमारे फ्रेंड्स है, अगर जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसको भी हमें सहारा देना है। पवन जगावत, बच्चों पवन जब आग लगती है ना तो पवन ही आग को बढ़ावा देता है। पवन की वजह से आग बहुत जोर से चलती है, लेकिन जो दीप होता है ना, छोटा सा दिया, उसको पवन बुझा देती है, समझे। तो पहली लाइन में क्या था कि भाई जो बहुत ही सबल है, शक्तिशाली है, तो उसको सब लोग साथ देते हैं, यानी कि आग बड़ी है तो पवन ने भी आपको सहायता दी कि भाई तू जल। और निर्बल यानी कि छोटा सा दिया, तो उसको पवन ने बुझा दिया, दिए को पवन ने बुझा दिया। तो बच्चों हमें ऐसे नहीं बनना है कि जो सबल है, जो शक्तिशाली है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन जो निर्बल है, जिसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि कम है, बराबर, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो बच्चों ऐसे लोगों को हमें हेल्प करनी है कि जिसकी हमारी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, पूरी लाइफ बन जाए। वो लाइफ टाइम हमें याद रखेगा कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को पढ़ना और लिखना सिखाया था जब मेरे को नहीं आता था तब, है ना बच्चों। तो आज के पीरियड में हमने 3 दोहे देखे हैं। अब बाकी ये जो दो दोहे हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और आज आपको होमवर्क में मूल्य और शब्दार्थ 2 बातें लिखनी है। क्या क्या लिखना है, एक मूल्य और शब्दार्थ, ये 2 बातें आपको नोटबुक में लिखनी है। लास्ट पीरियड में मैंने 5 दोहे लिखने के लिए दिए थे, बच्चों आपको लिखने ही है। एग्जाम के बाद लिखो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन बचे आज का, यानी कि 10 जनवरी एंड 11 जनवरी, 2 दिन बचे एग्जाम के। 2 दिन में एग्जाम है, 11
लास्ट डेट है ना एग्जाम की, तो आप आफ्टर 12 यानी कि 12 तारीख के बाद आप लिखो चलेगा, लेकिन फाइल होंगे मूल्यों और शब्दार्थ ये नोट में लिखने हैं अच्छी राइटिंग से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक और लर्न भी करने हैं, है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।